कर्नाटका के बैंगलोर में एक शख्स टीवी देख रहा होता है। टीवी पर वो कन्नड़ा फिल्म देखता है। सबसे पहली वो फिल्म देखता है जिसमें एक बीवी अपने पति को ट्रिप पर ले जाती है और खाली सड़क देखकर वो अपने पति पर ही कार चढ़ा देती है, जिसके बाद उसके पति की मौत हो जाती है। अब वो अगली फिल्म पर आता है। उस फिल्म में एक पति पत्नी ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ पर पति अपनी पत्नी को खाई से धक्का दे देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। बस वो ये फिल्में तो देख रहा था, लेकिन इन फिल्मों के देखते देखते उसके मन में एक खौफनाक प्लान तैयार हो रहा था। जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ रही थी, वो शख्स अपनी ही पत्नी की कत्ल की खौफनाक स्क्रिप्ट भी तैयार कर रहा था। नमस्कार, टाइम तक देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ वर्णिता वाजपेयी। ये पूरी कहानी समझने के लिए आपको पहले तस्वीरों में दिख रहे शख्स के बैकग्राउंड को समझना होगा। इसका नाम है कांताराजू। आपको बता दें कि साल 2006 में एक बार 2 फुट की ज़मीन को लेकर इसकी अपने पड़ोसी से बहस हो गई थी, जिसके बाद इसके पिता, इसके भाई और इसने खुद मिलकर उस पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। पुलिस ने इसे अरेस्ट भी किया, लेकिन सबूतों की कमी के चलते कोर्ट ने इसे बरी कर दिया। अब कोर्ट से बरी हो जाने के बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। साल आता है 2011। 2011 में कांताराजू की शादी एक रूपा नाम की लड़की से होती है। रूपा के साथ ये बहुत खुश था, लेकिन अचानक रूपा की ज़िंदगी में उसके जीजा यानी कांता के कज़न जीजा दस्तक देते हैं। ये लोग सब साथ में रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, रोज़ मिलना जुलना होता है। और ऐसे में जब रूपा कांता के जीजा से मिलती है तो उसे रूपा पर शक होने लगता है। वो कई बार इस बात को लेकर रूपा से बहस भी करता है। वो अपनी पत्नी को बार बार ये समझाता है कि तुम उनसे बात मत करो, लेकिन फैमिली थी, रिलेटिव्स थे, रूपा कहाँ तक रुकती। रूपा अपने जीजा से भी बात करती है और उनकी वाइफ से भी, लेकिन तब भी कांता को हमेशा ही लगता कि उसकी पत्नी का उसके जीजा के साथ अफेयर चल रहा है। अब मन ही मन उसके अंदर घृणा घर कर गई और अब उसे लगने लगा कि वो अपनी पत्नी का कत्ल कर दे और साथ ही जीजा को भी मौत के घाट उतार दे। इसी बीच उसने ये 2 फिल्में देख ली। फिल्में देखने के बाद उसका मन और ज़्यादा करने लगा। उसे लगने लगा कि अब इसी तरीके से मुझे अपनी पत्नी का कत्ल करना है। उसने भी ये ठीक ऐसा ही प्लान बनाया। उसने सोचा कि मैं रूपा को ले जाता हूँ एक ट्रिप पर, और ट्रिप पर ले जाकर या तो मैं उसे कार से कुचल के मार दूंगा या फिर खाई से धक्का दे दूंगा। होता भी कुछ ऐसा है। 18 सितंबर के दिन पूरी फैमिली ट्रिप पर जाती है, जिसमें कांता के जीजा भी होते हैं। ट्रिप पर जाने के बाद अब वो ये सोचता है कि कैसे वो अपनी पत्नी को मारे, क्योंकि उस वक्त उस ट्रिप पर रिलेटिव भी मौजूद थे। कांता ये प्लान करता है कि किसी भी तरीके से इस ट्रिप के दौरान ही उसे अपनी पत्नी का कत्ल करना है, लेकिन रिलेटिव्स के होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। अब 18, 19 और 20 पूरी फैमिली ट्रिप पर रहती है और पिकनिक मनाती है, और 21 को वो लोग लौट कर बैंगलोर आ जाते हैं, जहाँ पर रात को फिर से कांता का अपनी बीवी से झगड़ा होता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि कांता का ट्रिप के दौरान भी अपनी पत्नी से झगड़ा होता है, जहाँ पर वो ये बोलता है कि तुम्हारे जीजा जी के साथ नाजायज़ संबंध है, जिसके बाद रूपा ये तक कहती है कि अगर मैंने कुछ गलत किया होगा तो भगवान मुझे उसकी सज़ा देंगे। खैर, जब ये लोग ट्रिप से लौट कर आते हैं तो वो तारीख थी 21 की रात फिर से कांता का अपनी पत्नी से झगड़ा होता है, और उसी झगड़े के दौरान ये कमरा बंद करता है और सबसे पहले अपनी पत्नी पर लोहे के रॉड से वार करता है। अब रॉड से हमला करने के बाद कांता अपनी वाइफ के गले पर स्क्रू ड्राइवर से हमला करता है। वो एक तरीके से अपनी पत्नी के गले में स्क्रू ड्राइवर घोंपता जाता है, और जब उसकी पत्नी बेसुध हो जाती है तब एक चाकू लाकर वो अपनी पत्नी का गला काट डालता है। अब अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद कांता सीधे बैंगलोर के हसन की ओर निकल पड़ता है। वो वहाँ पर स्क्रू ड्राइवर, चाकू और आयरन रॉड, यानी कि वो तीनों हथियार जिससे उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया था, वो लेकर जाता है ताकि वो उसे वहाँ ले जाकर मिटा सके, ताकि पुलिस को वो सबूत ना मिल पाए कि किस तरीके से उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया, अगर वो पकड़ा भी जाए तो। खैर, वो ले जाता है और उन्हें वहाँ डिस्पोज करता है और अपने दोस्त से बात करता है। मैसूर में उसका एक दोस्त रहता है, जिससे वो बात करता है कि यार मुझे कुछ पैसे चाहिए, तुम मुझे क्या कुछ पैसे दे सकते हो। उसका दोस्त मान भी जाता है। तो कहता है ठीक है, मैं आज 22 है, मैं 23 तारीख को आकर तुमसे मिलता हूँ और पैसे लेता हूँ। कांता के पैसे लेने का जुगाड़ तो हो जाता है। अब वो ये प्लान करता है कि वो पुलिस के नज़रों में ना आए या पुलिस उसे पकड़ ना सके। इसके लिए वो शेविंग करवा लेता है, अपने बाल मुंडवा देता है, ताकि अगर वो पुलिस की नज़र में आए भी तो पुलिस पहचान ना पाए कि ये वही कांता है जिसने रूपा का कत्ल किया है। उधर रूपा के घर वाले भी इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं कि उनकी बेटी का कत्ल कर दिया गया है, वो भी कांता के द्वारा, क्योंकि उस रात कमरे में सिर्फ कांता ही था जब उनकी बेटी की मौत हुई। खैर, इधर कांता अपना भेष बदल लेता है और सीधे 23 तारीख को अपने दोस्त से मिलने मैसूर के लिए निकलता है।
वो जैसे ही बस स्टॉप पर पहुंचता है, पुलिस वहां पहुंच जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस उसे पूछताछ करती है तो पुलिस को भी यही बताता है कि उसे लगता था कि उसकी पत्नी चरित्रहीन है, उसकी पत्नी का उसके जीजा के साथ कुछ रिलेशन है या अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से उसने वो कत्ल किया। साथ ही वो पुलिस को ये भी बताता है कि वो सिर्फ अपनी पत्नी को मारना ही नहीं चाहता था, उसने पति का कत्ल तो कर दिया, लेकिन उसका अगला प्लान था कि वो कैसे अपने जीजा का कत्ल करे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस उसे पकड़ लेती है।